नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात केंद्र सरकार के एक नए फैसले की। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनर और आश्रितों के लिए केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत करीब करीब 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं और जांचों के लिए नई दरें जारी की हैं। और ये जो नई दरें हैं, ये 13 अक्टूबर यानी कि आज से ये लागू हो जाएंगी। ये संशोधन आप देखिए कि लगभग 15 साल के बाद किया गया है। नई जो दरें हैं, नई जो रेट्स हैं, उनका सीधा असर देश भर के जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिनमें इलाज कराने लाखों लाभार्थी पहुंचते हैं, उन पर पड़ेगा। अब ये समझना होगा कि नई दरें क्या होंगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए नई दरें हैं, यानी जो नई गाइडलाइंस हैं, अगर उनके मुताबिक आप देखें जो बदलाव आएंगे 13 अक्टूबर से यानी आज से, तो उसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की जो दरें हैं वो अब एनएबीएच यानी मान्यता प्राप्त अस्पतालों से 15% अधिक हो जाएंगी। यानी कि उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि यदि किसी शहर में एनएबीएच अस्पताल में किसी इलाज की लागत अब तक 1 लाख रुपए आती थी, तो उसकी लागत में 15% इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो 1,15,000 उसकी दर हो जाएगी। और ये दरें उन अस्पतालों में लागू होंगी जो कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एन्कोलॉजी इस तरीके की हाई एंड सेवाएं प्रदान करते हैं। अब सवाल ये है कि ये भी समझना होगा कि एनएबीएच और एनएबीएल क्या है, इसके डिफरेंस को भी समझना होगा। तो देखिए, ये एनएबीएच ये संस्थान अस्पतालों की गुणवत्ता, सुरक्षा और नैतिक चिकित्सा प्रथाओं के मानकों को प्रमाणित करता है। एनएबीएल क्या है? ये टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, लैब सेवाओं की मान्यता प्रदान करता है। दोनों संस्थान क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी क्यूसीआई के अंतर्गत आते हैं। तो ये हालांकि बदलाव काफी समय के बाद हुआ है। शहरों के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें जो है वो दरों में अंतर आ जाएगा। सरकार ने जो डिफरेंस दिया है वो समझिए कि सीजीएचएस दरों को शहरों के वर्गीकरण के अनुसार बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि टीयर 1 के शहर हैं जिनकी दरें मानक स्टैंडर्ड मानी जाएंगी। ऐसे टीयर 2 में जो शहर आते हैं उनमें 10% कम हो जाएंगी। टीयर 3 में जो आते हैं उनमें 20% कम हो जाएंगी। इन दरों का जो लाभ है, जो इनका बेनिफिट है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इनके अस्पतालों पर भी लागू होगा। यानी कि यहाँ पर जो लोग होंगे उनको भी इसका फायदा मिलेगा। वार्ड कैटेगरी के अनुसार भी बदलाव इसमें देखने को मिलेगा, ये समझिए। सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए नई दरें तय की गई हैं और साथ ही जनरल वार्ड के लिए 5% कम हो जाएंगी दरें। यानी कि जो सेमी प्राइवेट वार्ड है उसके लिए नई दरें हैं और जनरल वार्ड की जो दरें हैं उनमें 5% की कमी आ जाएगी। प्राइवेट वार्ड की जो दरें हैं उनमें 5% की बढ़ोतरी की जाएगी नए नियम के मुताबिक। इसके अलावा कंसल्टेशन हो गया, रेडियोथेरेपी हो गई, डे केयर हो गया, माइनर प्रोसीजर्स हो गए, इन सभी की जो दरें हैं वो सभी वार्ड श्रेणियों के समान रहेंगी। इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो हालांकि ये एक लंबे समय के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, 15 साल के बाद बदलाव किया गया है सरकार की ओर से। और सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस बदलाव का क्या असर आपको नजर आता है? ये जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।